बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज शास्त्री प्रथम खंड के लिए हमने टॉपिक का चयन किया है जिसका नाम गुप्तकालीन कला और स्थापत्य है। बच्चों, गुप्त काल के विषय में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है और आपने पूर्व की कक्षाओं में इसका अध्ययन किया है। आज हम गुप्त काल में कला और स्थापत्य की क्या स्थिति थी उससे संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मृदभांड कला, इन सबों में एक तरह से अभूतपूर्व प्रगति वो देखने को मिलती है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में उस समय की वो मंदिर का स्थान आता है। इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है बच्चों कि मंदिर निर्माण कला का जन्म वो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। पहले चबूतरा बनाया जाता था और उस पर उस मंदिर का निर्माण होता था। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई जाती थी। देवता की मूर्ति को वो गर्भगृह में काफ़ी अंदर की तरफ वो स्थापित किया जाता था। चूँकि काफ़ी वो अंदर होता था इसीलिए उसका नाम वो गर्भगृह रखा गया। और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों के पार्श्वों पर वो गंगा, जमुना, शंख, पद्म की आकृतियाँ बनी होती थी। बच्चों, हमने गुप्त काल के धर्म से संबंधित बातों पे चर्चा के दौरान हमने पढ़ा था कि गुप्तकालीन जो सम्राट थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे। वैष्णव धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। हालांकि हमने पढ़ा था कि उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने स्वयं विष्णु धर्म को, वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को उन्होंने अपना रखा था। और जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि शंख और पद्म वो विष्णु से संबंधित आकृतियां हैं जिसको कि विष्णु भगवान धारण करते हैं। तो उस समय के मंदिरों में हमें वही शंख, पद्म, इन सबों की आकृतियां वो देखने को मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें वो प्रायः सपाट बनाई जाती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि शिखर युक्त मंदिर का निर्माण नहीं होता था। शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिर छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। जैसे भीतरगांव का मंदिर वो ईंटों से ही निर्मित है। गुप्तकालीन जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे उस समय के, उसका हम क्रम से नाम दे रहे हैं और कहाँ पे वो स्थित है। जिसमें पहला स्थान विष्णु मंदिर का आता है जो तिगवा, जबलपुर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस जबलपुर में जो तिगवा नामक स्थान है वहाँ पर ये मंदिर स्थित था। शिव मंदिर भूमड़ा, नागौद, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार, मध्य प्रदेश में ही। इसके बाद चौथा वो दशावतार मंदिर, ये देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित मंदिर था। शिव मंदिर हो, नागौद, मध्य प्रदेश, वहाँ पे ये मंदिर स्थित था। हालांकि अभी भी है जो हम स्थापत्य कला के रूप में जिसे हम अवशेष के रूप में मानते हैं। चूँकि जिस समय बना था उस समय से अभी काफ़ी समय हो गया। चूँकि गुप्तकालीन मंदिर है तो उसका क्षरण तो निश्चित रूप से हुआ है, उसी अवस्था में वो नहीं है, लेकिन वो मंदिर अभी भी है। शिव मंदिर खोह, नागौद में ही मध्य प्रदेश में स्थित था। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है वो ईंटों द्वारा निर्मित है। ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा बच्चों, हमने पहले ही इस बात की चर्चा की है कि वैष्णव धर्म के साथ साथ वो अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुशील थे। इसके कारण हम बौद्ध देव मंदिर, यानी बौद्धों के जो स्तूप होते थे, जिसको हम मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि मंदिर बौद्ध धर्म में नहीं कहा जाता है, वो स्तूप कहलाता है। तो उन स्तूपों की संख्या भी, उन स्तूपों का प्रमाण भी हमें गुप्तकालीन समय में देखने को मिलता है। ये वो बौद्ध देव मंदिर जिसको हम कह सकते हैं वो सांची तथा बोधगया में पाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 2 बौद्ध स्तूपों में एक सारनाथ का धमेक स्तूप जो ईंटों द्वारा निर्मित है और इसकी ऊंचाई 128 फीट के लगभग है, एवं दूसरा जो है राजगृह का जरासंध की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण रूप में जो है वो पूर्ण रूप से विकसित जो है वो दृष्टिगोचर होती है। यह मंदिर जो है वो सुंदर मूर्तियों से जड़ित है। इनमें झांकती हुई आकृतियाँ, उड़ते हुए पक्षी व हंस, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक, फूल, पत्तियों की डिज़ाइन, प्रेमी युगल एवं बौनों की मूर्तियाँ जो है इन सबों को उत्कीर्ण किया गया है, जो निश्चित रूप से मन को मोहित कर लेती है, लुभाती है। इस मंदिर की विशेषता के रूप में इसमें लगे 12 मीटर ऊंचे शिखर है, जिसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का यह पहला प्रयोग था। अन्य मंदिरों के एक मंडप की तुलना में दशावतार के इस मंदिर में जो है वो 4 मंडपों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने गुप्त काल से संबंधित मंदिर, जिसको कि हम वास्तुकला या स्थापत्य कला के अंतर्गत रख सकते हैं, उससे संबंधित बातों पर चर्चा की। अगली कक्षा में बच्चों हम मूर्तिकला और चित्रकला, जो गुप्तकालीन मूर्तिकला एवं चित्रकला है, उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।